हेलो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आपने रजिस्टर का नाम सुना होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कोर्स करते हैं तो उसके बाद इन सब चीज़ों को सीख लेते हैं। दोस्तों, बिना कोर्स के ही आपको आज रजिस्टर की वैल्यू के बारे में मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आपने रजिस्टर या रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा। अक्सर यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, मोबाइल के पीसीबी बोर्ड में और इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी हमारे सर्किट पीसीबी वगैरह आते हैं उसमें यूज़ होता है। तो दोस्तों, इसका बहुत सारा काम होता है। दोस्तों, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स सीखना पड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल अभी इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, सिर्फ आपको रेजिस्टेंस के बारे में इसमें बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको रेजिस्टेंस के बारे में जानने के लिए इस वाले एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट करके यह एप्लीकेशन है। अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे हमारे पास गूगल प्ले स्टोर में मिल जाते हैं सारे एप्लीकेशन। ये वाला भी RCC कैलकुलेटर करके भी यह एप्लीकेशन आता है। तो दोस्तों, इसमें से मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने कोर्स किया है तो आपको बहुत सारी नॉलेज होगी, अगर नहीं किया है तो इसमें आप बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे हमारे कंपोनेंट के बारे में नॉलेज के IC डायग्राम दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें दी गई। फिलहाल आज मैं रजिस्टर पर फोकस करूँगा। तो रजिस्टर, पहले तो हम असेंबली रजिस्टर जो हमारे मोबाइल में और पीसीबी में यूज होते हैं, जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, आपने देखे होंगे। तो कुछ ये वाला हमारा जो कंपोनेंट हमारा ये वाला होता है बीच में, जिसमें 00 डिजिट लिखा हुआ है, इसको हम रजिस्टर बोलते हैं। तो इसको असेंबली रजिस्टर बोला जाता है। यह ज़्यादातर मोबाइल के पीसीबी में और DTH की किट में और छोटे छोटे किट जहाँ पर जो हमारे असेंबली सर्किट होते हैं उसमें यूज होता है। तो दोस्तों, इसकी वैल्यू हमने पता कैसे करनी है। सपोज आपके पास एक ये वाला रजिस्टर आपने मोबाइल पे लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें लिखा है 102। तो दोस्तों, 102 लिखा है, तो आप इसको सिंपल तरीके से देख लीजिए। आपको दिख रहा होगा यह 1 किलो ओम का है और इसकी वैल्यू 1 किलो ओम की 1000 ओम के बराबर होती है। तो दोस्तों, उसी तरीके से आप इसको डिजिट और इसमें सपोज R10 करके लिखी हुई है, तो इसका वैल्यू जो रहेगा 0.10 ओम का इसका वैल्यू रहेगा। उसी प्रकार से अगर इसमें 999 करके अगर लिखा है तो यह रहेगा 99.00 गीगा ओम का। तो इसकी वैल्यू रहेगी इतनी जो ये लिखी हुई है। बहुत ज़्यादा डिजिट है, आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, बेसिक नॉलेज मैं दे रहा हूँ। और कुछ आपने, चलो एक चीज़ और बता देता हूँ। कुछ ऐसा भी लिखा होता है इसमें, अगर 000 इसमें लिखे हों तो आप देख लीजिए, ये 000 जो लिखा होता है वह फ्यूज़ का काम करता है। तो दोस्तों, इसको फ्यूजेबल रजिस्टर बोला जाता है, जिसमें 3 0 लिखा होता है, 0 ओम का रहता है। और इसमें अगर लास्ट में 9 करके लिखा हो तो 900 लिखा हो तो ये 90 ओम का रहेगा। ये भी फ्यूजेबल का काम करता है। थोड़ा सा ज़्यादा इसकी अगर वैल्यू रहे तो फिर यह सर्किट में किसी और चीज़ में यूज़ होता है। तो फिलहाल जो 0 ओम से लेके हमारे 10 ओम तक रहते हैं, अंदाजे से यह फ्यूज़ का काम करते हैं। तो अब बात करते हैं 4 डिजिट वाले। इसकी जो 4 डिजिट वाले हैं, इसमें देख लीजिए 4 डिजिट करके लिखा हुआ है। तो अब देख लीजिए 4 डिजिट में अगर 9000 लिखा होता है तो यह 900 ओम का रहता है। तो दोस्तों, और अगर इसमें 1000 लिखा हुआ दिखाई देता है तो 1000 ओम का यह होता है। अगर आपको 1015 लिखा होता है तो 10.10 मेगा ओम का रहता है। दोस्तों, यह एप्लीकेशन उसी के लिए जिसने कोई कोर्स नहीं किया और जिसको अभी इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए और जो धीरे धीरे अभी बिना कोर्स के सीख रहा है, उसके लिए ही यह एप्लीकेशन मददगार है। दोस्तों, जिसने कोर्स किया उसको तो बहुत अच्छी तरह कलर कोड के बारे में पता होगा। तो दोस्तों, मैंने ये बेसिक नॉलेज उन्हीं को दिया है जो इलेक्ट्रॉनिक का भी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम इसको बैक करते हैं और हम चलते हैं जो हमारे बड़े पीसीबी में रजिस्टर लगा होता है। तो देख लीजिए,
जो रजिस्टर हमारा लगा होता है उसमें कलर कोड का कुछ इस तरीके का हमारा रहता है। आपने देखा होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते तो आपने बिल्कुल देखा भी होगा। तो देख लीजिए, पहला वाला ब्राउन की पट्टी, दूसरी ब्लैक, तीसरी रेड और चौथी है गोल्ड की। तो देख लीजिए, इसमें अगर बिल्कुल यही कलर बना रहता है तो यह 1 किलो ओम का रहता है, यानी 1000 ओम का रहता है। दूसरी पट्टी ब्लैक की जगह अगर हम वाइट का लगा देते हैं तो 1.9 किलो ओम का यह रजिस्टर माना जाएगा। तो तीसरी पट्टी को हम रेड की जगह अगर हम इसको ब्राउन कर देते हैं तो यह रहता है 100 ओम का। तो अगर लाल वाली पट्टी हम लास्ट की गोल्ड पट्टी को अगर हम वॉयलेट कर देते हैं तो यह रहेगा 100 ओम का। तो इसी तरीके से अगर हम इसको पहली पट्टी ब्राउन को अगर हटा के ब्लैक कर दें तो 0 ओम का रहता है। इसी तरीके से इसका अलग अलग वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो आपके पास, आपने चेक कैसे करना, आपके पास रजिस्टर है और आपके पास उसमें 4 बैंड अगर दिए हुए हैं तो उसके कलर इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज उसमें जो 4 कलर दिए हुए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, तो इस तरीके के आप इसमें लिख लेंगे तो ऊपर वैल्यू बनी इसकी आ जाएगी 80 ओम की। तो आप समझ लीजिए जो रजिस्टर आपका ब्रेक हो गया है वो 80 ओम का उसमें है। तो हमने जो दूसरा रजिस्टर लाना है वो बिल्कुल 80 ओम का ही उस पर लगाना है। तो अब ये होती 4 बैंड की बात होगी। अब इसमें 5 बैंड अगर होते हैं तो 5 बैंड का भी अलग अलग वैल्यू रहती है। तो आपने आज बिल्कुल रजिस्टर के बारे में सीख लिया होगा कि जो एसएमडी रजिस्टर ब्लैक वाला होता है और ये जो बैंड वाला रजिस्टर होता है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको आज मैं दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपको और भी कुछ सीखना है इलेक्ट्रॉनिक के बारे में और बहुत सारे वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन मैं करूँगा। अगर आप मेरे को फेसबुक में देख रहे हैं तो उसमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके जाना न भूलिए। दोस्तों, कल फिर मैं कैपेसिटर और डायोड के बारे में आपको बताऊंगा और कुछ ICs के बारे में भी मेरा कुछ उसमें प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई टॉपिक में, एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।